अब ध्यान से देखना, कन्फर्मर क्या होता है? फोकस ऑन द बोर्ड। ये जो दो आपके पास येलो बॉल्स हैं, ये दोनों कार्बन है। ये जो दो येलो बॉल्स हैं और दोनों कार्बन हैं, और पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, तो आपको पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन दिख रहा होगा। बैक वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बैक वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब क्या कह रहा है, ध्यान देना। वाटर कन्फर्मर, ये एक मॉलिक्यूल है, जो इथेन मॉलिक्यूल आपको मैं दिखा रहा हूं। ये इथेन मॉलिक्यूल है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, किसी को भी फ्रंट मान लो, किसी को बैक मान लो, आपकी मर्जी है। फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने हुए, यहां भी 3 बॉन्ड बने हुए, बैक कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने हुए, आप देख सकते हो बैक कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने हुए। ये इथेन मॉलिक्यूल है, और दोनों कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड की बात कर रहा है, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये पहले से आपके पास इथेन पड़ा हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा मान लो 10 डिग्री एंगल बदला। मैंने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर रहा हूं। ये जो बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, पूरा रोटेट कर सकता हूं, 360 डिग्री आराम से रोटेट हो जाएगा। ये जो रोटेट होके नया नया कंपाउंड बन रहा है, देखो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 360 डिग्री तक हम घुमा सकते हैं। ये जो रोटेट होके नया नया कंपाउंड बन रहा है, दीज आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड कंपाउंड को रोटेट करना होता है, और रोटेट करके जो नया कंपाउंड बन रहा है, देखो कंपाउंड अभी भी सेम है, कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं आया, कंपाउंड इज ऑल सेम, बॉन्ड जैसा था वैसा ही है, एंगल बदल गया। पहले क्या था, देखो येलो और ब्लू सामने सामने पड़ रहे थे, येलो और ब्लू सामने सामने पड़ रहे थे, मैंने रोटेट किया, थोड़ा सा एंगल बना लिया, थोड़ा और रोटेट किया, एंगल बना लिया, और रोटेट किया, एंगल बना लिया, और रोटेट किया, 360 डिग्री आप घुमा सकते हो। 360 डिग्री रोटेट करके जो बनेगा, दीज आर कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। और ये जो बन रहा है ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इनफाइनाइट बन सकता है क्या? इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इनफाइनाइट होता है। उसमें से कुछ चुनिंदा हमें पढ़ने हैं, हमें स्टैगर्ड पढ़ना है, हमें इक्लिप्स पढ़ना है, हमें गॉश पढ़ना है, पार्सली इक्लिप्स पढ़ना है, फुल्ली इक्लिप्स पढ़ना है, कुछ चुनिंदा हमें पढ़ने हैं। बट होते कितने? इनफाइनाइट। 0 डिग्री, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, 0.4 डिग्री, अब करते रहो। 0 से 360 इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट एंगल है, इनफाइनाइट घुमा सकते हैं, तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट कन्फर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये आपकी नीट का पीवाईक्यू है, कितने कन्फर्मर एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे लिखो कि ड्यू टू डिफरेंट, सेम आईयूपीएसी, डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। इसी में नोट करके लिखोगे, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। मैंने अगर आपको थोड़ा सा हिंट दिया था उधर, वहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यहां फ्री रोटेशन होता है। डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन होगा। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और इनफाइनाइट एंगल से आप घुमा सकते हो, तो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स पॉसिबल है। इनफाइनाइट कन्फर्मर्स आर पॉसिबल। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जो कंपाउंड दिखाता है उसको कन्फर्मर बोलते हैं, आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड दिखाता है उसको आइसोमर बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाने वाले को कन्फर्मर बोलते हैं। इनफाइनाइट कन्फर्मर्स आर पॉसिबल। पूरा सोचने वाला टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, फटाफट साथ साथ में नोट डाउन करते चलो। हाँ भाई ज्यादा ही खांसी हो गई है। डॉक्टर ने बोला मेरे को कि आप शुगर छोड़ दो, चीनी, तो आई लेफ्ट शुगर। शुगर हुआ नहीं है मेरे को, ऐसे ही बोला कि यू विल लुक यंग। मैंने कहा उसके लिए तो कुछ भी छोड़ सकते हैं। क्यों? टाइम आ गया क्या? टाइम आ गया। तो मैंने 2 दिन से नो शुगर, बट आप जब शुगर नहीं खाते हो तो फील हुआ, वो बार बार आपको ना रिकॉल कराता है उधर, शुगर शुगर शुगर, ऐसे बार बार चाय की याद दिलाएगा, ठीक है, बार बार कॉफी। कल रात में मेरे को ऐसा हो रहा था कि कॉफी पीना ही पीना है, बट मैंने फिर शक्ति दिखाई अपने मन के साथ, फिर मैंने कॉफी नहीं पिया। इधर बोर्ड पे
अब देखो क्या है, ध्यान से, ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं कि ये कन्फर्मर है, इनफाइनाइट एंगल से आप इसको रोटेट करा सकते हो, इनफाइनाइट एंगल से रोटेट कराओगे। अब अब मुझे बताओ यार, मैं मॉलिक्यूल को पकड़ के थोड़ी रोटेट करूंगा बार बार। कंफर्मेशन में तो यहां दिखा रहा हूं 3D मॉडल में, बट ये बदलता कैसे होगा? कैसे दो कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड के अराउंड घूमते होंगे? इसको एनर्जी, भाई कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से मिलती होगी? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये कहां से मिलती होगी इसको एनर्जी, ये घूमने के लिए? ये बॉन्ड पूरा घूम रहा है, पूरा कंपाउंड एंगल बदल रहा है, ये एनर्जी कहां से मिल रही है? हाँ, द एनर्जी जो रोटेट करने के लिए चाहिए वो रूम टेम्परेचर से मिलता है। इसीलिए इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? रूम टेम्परेचर पे घूमते रहते हैं और बहुत फास्ट घूमते रहते हैं। इनफाइनाइट कन्फर्मर बना रहे होते हैं। आप इथेन, प्रोपेन के मान लो 100 मॉलिक्यूल ले लो, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। 100 मॉलिक्यूल कन्फर्मर बना रहा होगा, आप सोचोगे ये वाला आपको कन्फर्मर चाहिए, तब तक वो बदल जाएगा, ये वाला चाहिए तब तक बदल जाएगा, तब तक बदल जाएगा। रूम टेम्परेचर पे एनर्जी है और रूम टेम्परेचर पे इनफाइनाइट घूम रहा होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द मॉलिक्यूल इज अवेलेबल ऑन रूम टेम्परेचर। नोट, सोचो कितनी छोटी छोटी बात पूछी हुई है कन्फर्मर से। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द मॉलिक्यूल एनर्जी जो होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द मॉलिक्यूल, जो एनर्जी मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मॉलिक्यूल द रोटेट द मॉलिक्यूल इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। वो कहां से एनर्जी लेता है? रूम टेम्परेचर से। अब रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेता है तो ध्यान दो, क्या वो घूमता रह जाएगा? भाई रूम टेम्परेचर पे लाओ, वो घूमना स्टार्ट कर देगा और घूमता रहेगा इनफाइनाइट टाइम वो घूमता रहेगा। तो क्या अगर इनफाइनाइट टाइम घूमता रहेगा तो क्या मैं कन्फर्मर को सेपरेट कर पाऊंगा? सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, अलग अलग नहीं दिखा पाऊंगा। अब अगर मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से लिखा जाता है नॉट ट्रू आइसोमर। आइसोमर तो क्या कहा जाता है? टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, यही है आइसोमर में। दो अलग अलग कंपाउंड, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट क्या यहां पे मैं अलग अलग कर पा रहा हूं? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे घूम रहा है और घूम रहा है, मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉट ट्रू आइसोमर या स्यूडो आइसोमर। लिखो यहां पे, सेपरेशन ऑफ मोलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। सेपरेशन ऑफ आइसोमर, सीधा लिखो, आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। ये भी प्रीवियस ईयर है। सेपरेशन ऑफ आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। Separation of isomer is not possible in conformational isomerism. प्रीवियस ईयर का मतलब या तो जेई या तो नीट या तो is not possible in conformational isomerism. Separation of isomer is not possible in conformational isomerism because energy is available at, because energy to rotate is available at room temperature. रूम टेम्परेचर पर ही एनर्जी उसको मिल जाती है और वो घूमता रहता है और वो घूमता रहता है और घूमता रहता है, तो वी कैन नॉट सेपरेट, और सेपरेट नहीं कर सकते, सो इट इज कॉल्ड स्यूडो आइसोमर। सो इसीलिए बेटा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्यूडो आइसोमर, या फिर बोल देते हैं इसको नॉट ट्रू आइसोमर। आइसोमर है बट सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आइसोमर का डेफिनेशन था टू और मोर कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए आइसोमर के लिए। ये दो अलग अलग दिखेंगे ही नहीं कभी हमें, आपको वो हमेशा बदल जाएगा, हमेशा कोई ना कोई नया कंपाउंड बन जाएगा, रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको अब देखो, रोटामर क्यों कहते हैं? पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये भी पता लग गया। रोटामर क्यों कहते हैं? रोटेशन से बन रहा है, रोटेशन से बन रहा है, इसलिए इसको रोटामर कहते हैं।